डोरोथी ने यूटेंसिया का दौरा कैसे किया? ब्रिगेड में 6 से 8 दर्जन चमच्चे रहे होंगे और वे एक खोखले वर्ग के आकार में आगे बढ़े, जिसमें डोरोथी, बेलिना और टोटो वर्ग के केंद्र में थे। इससे पहले कि वे बहुत दूर चले जाते, टोटो ने अपनी पूंछ हिलाकर एक चम्मच को गिरा दिया और फिर चमच्चों के कप्तान ने छोटे कुत्ते से कहा कि वो अधिक सावधान रहे, अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा। इसलिए टोटो सावधान था और चमच ब्रिगेड आश्चर्यजनक तेजी से आगे बढ़ी, जबकि डोरोथी को वास्तव में इसके साथ बने रहने के लिए तेजी से चलना पड़ा। धीरे धीरे वे जंगल से निकलकर एक बड़े मैदान में पहुंच गए, जहां उटेंसिया का राज्य था। समाशोधन स्थल के चारों ओर बहुत सारे कुक स्टोव, रेंज और ग्रिल थे, सभी आकार और आकृति के, और इनके अलावा कई रसोई अलमारियां और कुछ रसोई टेबल थे। ये सभी चीजें सभी प्रकार के बर्तनों से भरी हुई थीं, फ्राइंग पैन, सॉस पैन, केतली, कांटे, चाकू, बस्टिंग और सूप चम्मच, जायफल कद्दूकस, छलनी, कोलिंडर, मांसाहारी, फ्लैट लोहा, रोलिंग पिन और इसी तरह की कई अन्य चीजें। जब स्पून ब्रिगेड कैदियों के साथ आई तो एक अजीब सी चीख उठी और बहुत से बर्तन अपने स्टोव या बेंचों से उछलकर डोरोथी, मुर्गी और कुत्ते के चारों ओर इकट्ठा हो गए। पीछे हटो, कप्तान ने सख्ती से कहा, और वह अपने बंदियों को उत्सुक भीड़ के बीच से ले गया जब तक कि वे एक बड़े से जंगल के सामने नहीं पहुंच गए जो समाशोधन के केंद्र में खड़ा था। इस जंगल के पास एक कसाई का ब्लॉक था जिस पर एक तेज धार वाला बड़ा क्लीवर रखा हुआ था। यह अपनी पीठ के सपाट हिस्से पर टिका हुआ था, इसके पैर क्रॉस किए हुए थे और यह एक लंबी पाइप से धूम्रपान कर रहा था। जागो महाराज, कैप्टन ने कहा, यहाँ कैदी हैं। ये सुनकर राजा क्लीवर उठ बैठे और डोरोथी को तीखी नजरों से देखने लगे। मोटी और मोटी, वह चिल्लाया, ये लड़की कहाँ से आई है? मैंने उसे जंगल में पाया और उसे बंदी बनाकर यहाँ लाया हूँ, कप्तान ने उत्तर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? राजा ने आलस से पाइप से कश खींचते हुए पूछा। कुछ उत्साह पैदा करने के लिए, कैप्टन ने जवाब दिया। यहाँ इतनी शांति है कि हम सब मनोरंजन के अभाव में थक गए हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं उत्साहपूर्ण समय देखना पसंद करता हूँ। स्वाभाविक रूप से, क्लीवर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने हमेशा कहा है, कप्तान, बिना किसी व्यंग्य के, कि आप एक बेहतरीन अधिकारी और एक ठोस नागरिक हैं, एक हद तक बोल्ड और पॉलिश हैं। लेकिन आप मुझसे इन कैदियों के साथ क्या करने की उम्मीद करते हैं? यह आपको तय करना है, कप्तान ने घोषणा की। आप राजा हैं। निश्चित रूप से, क्लीवर ने मन ही मन कहा। जैसा कि आप कहते हैं, जब से स्टील और चक्की का पत्थर भागकर हमें छोड़कर चले गए हैं, तब से हमारे दिन बहुत खराब चल रहे हैं। मेरे सलाहकारों और शाही दरबारियों को आदेश दे कि वे मेरे पास आएं, साथ ही उच्च पुजारी और न्यायाधीश को भी। फिर हम तय करेंगे कि क्या किया जा सकता है। कैप्टन ने सलामी दी और चले गए और डोरोथी एक पलटी हुई केतली पर बैठ गई और पूछा, क्या तुम्हारे राज्य में खाने को कुछ है? यहाँ, उठो, मुझसे दूर हो जाओ, एक धीमी आवाज चिल्लाई, जिस पर महामहिम क्लीवर ने कहा, माफ कीजिए, लेकिन आप मेरे मित्र की 10 क्वाट केतली पर बैठे हैं। डोरोथी तुरंत उठ खड़ी हुई और केतली को उल्टा करके उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगी। मैं राजा का मित्र हूँ, इसलिए कोई भी मुझ पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता, उसने कहा। वैसे भी, मैं कुर्सी पसंद करूंगी, उसने जवाब दिया। राजा ने आदेश दिया, उस चूल्हे पर बैठो। तो डोरोथी बड़े चूल्हे पर बैठ गई और यूटेंसिया के विषय एक बड़े और जिज्ञासु भीड़ के रूप में उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। टोटो लेटा हुआ था। डोरोथी और बेलिना के पैर उस सीमा पर उड़ गए जिसमें कोई आग नहीं थी और वह वहां यथासंभव आराम से बैठ गई। जब सभी सलाहकार और दरबारी एकत्र हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि इनमें राज्य के अधिकांश निवासी शामिल थे, तो राजा ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए तख्ती थपथपाए और कहा, दोस्तों और साथी बर्तन, हमारे स्पून ब्रिगेड के योग्य कमांडर कैप्टन डिप ने आपके सामने दिख रहे 3 कैदियों को पकड़ लिया है और उन्हें यहाँ लाया है। मुझे नहीं पता कि किस लिए। इसलिए मैं आपसे सलाह मांगता हूँ कि इस मामले में कैसे कार्य किया जाए और मुझे इन बंदियों के साथ क्या करना
चाहिए। जज सिफ्टर, मेरे दाईं ओर खड़े हो जाओ। इस मामले की तह तक जांच करना तुम्हारा काम है। महायाजक कोलिंडा, मेरे बाईं ओर खड़े हो जाओ और देखो कि कोई भी इस मामले में झूठी गवाही न दे। जैसे ही दोनों अधिकारी अपने स्थान पर बैठे, डोरोथी ने पूछा, कोलिंडा उच्च पुजारी क्यों है? राजा क्लीवर ने उत्तर दिया, वह हमारे राज्य की सबसे पवित्र चीज है। सिवाय मेरे, एक छलनी ने कहा। जब बात छेदों की आती है तो मैं ही सब कुछ हूँ। राजा ने फटकारते हुए कहा, हमें एक वायरलेस छलनी की जरूरत है। मुझे इसके बारे में मार्कोनी से बात करनी चाहिए। ये पुराने जमाने की छलनी बहुत ज्यादा बोलती हैं। अब राजा के सलाहकारों का ये कर्तव्य है कि वे हर आपातकालीन समय में राजा को सलाह दें, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बोलें और मुझे सलाह दें कि इन कैदियों के साथ क्या किया जाए। मैं मांग करता हूं कि उन्हें कई बार मारा जाए, जब तक कि वे मर न जाएं। एक मिर्च का डिब्बा बहुत उत्साह से उछलते हुए चिल्लाया, अपने आप को शांत रखें, मिस्टर पेपरिका, राजा ने सलाह दी। आपकी टिप्पणियां तीखी और बहुत ही मसालेदार हैं, लेकिन आपको थोड़ी समझदारी की जरूरत है। किसी व्यक्ति को मरने के लिए सिर्फ एक बार मारना जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस छोटी लड़की को मारना जरूरी है। मुझे भी नहीं पता, डोरोथी ने कहा। राजा क्लीवर ने उत्तर दिया, क्षमा करें, लेकिन आपसे इस मामले में मुझे सलाह देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्यों नहीं? डोरोथी ने पूछा। उन्होंने कहा, हो सकता है कि आप अपने पक्ष में पूर्वाग्रह से ग्रस्त हों और हमें गुमराह कर रहे हों। तो फिर अच्छे विषय, आगे कौन बोलेगा? मैं किसी तरह से इस मामले को सुलझाना चाहता हूँ, एक फ्लटरॉन ने गंभीरता से कहा। हमें मानव जाति के लिए उपयोगी होना चाहिए, आप जानते हैं। लेकिन वह लड़की मानव नहीं है, वह तो नारी जाति है। कॉकस्क्रू चिल्लाया। राजा ने पूछा, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? मैं एक वकील हूँ, कॉकस्क्रू ने गर्व से कहा। मुझे बार में जाने की आदत है। लेकिन आप कुटिल हैं, राजा ने जवाब दिया, और यही बात आपको अयोग्य ठहराती है। आप एक बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, मिस्टर पॉप, लेकिन मुझे आपसे कहना होगा कि आप अपनी टिप्पणी वापस ले लें। बहुत अच्छा, कॉकस्क्रू ने दुखी होकर कहा, मैं देख रहा हूँ कि इस कोर्ट में मेरी कोई पकड़ नहीं है। मुझे अनुमति दीजिए, लोहे के। राजा ने कहा, मैं राजकुमार कार्वर से सुनना चाहूंगा। इस पर एक भव्य नक्काशीदार चाकू आगे आया और झुककर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, कैप्टन ने इस लड़की को यहाँ लाकर गलती की, और उसका यहाँ आना भी गलत था। लेकिन अब जब मूर्खतापूर्ण काम हो चुका है तो आइए हम सब अपनी क्षमता साबित करें और खूब मौज मस्ती करें। बस यही है, बस यही है। एक मोटा चाकू चिल्लाया, हम लड़की का कीमा बना देंगे और चिकन को हैश और कुत्ते का सॉसेज। इस पर स्वीकृति की आवाज उठी और राजा को पुनः आदेश देने के लिए आवाज उठानी पड़ी। सज्जनों, सज्जनों, उन्होंने कहा, आपकी टिप्पणियां कुछ हद तक कटु और असंगत हैं, जैसा कि ऐसी प्रखर बुद्धि वालों से अपेक्षित होता है। लेकिन आप अपनी मांगों के लिए कोई कारण नहीं बताते। देखो, क्लीवर, तुम मुझे थका देते हो, एक सॉसपैन ने राजा के सामने बहुत ही बेशर्मी से कहा। तुम यूटेंसिया में अब तक शासन करने वाले सबसे बुरे राजा हो, और यह बहुत अच्छी बात है। तुम खुद ही सब कुछ क्यों नहीं चलाते, बजाय हर किसी से सलाह लेने के, जैसे कि तुम बड़े अनाड़ी बेवकूफ हो। राजा ने आह भरी, काश मेरे राज्य में एक भी सॉसपैन न होता, उसने कहा। तुम लोग हमेशा किसी न किसी बात पर खींचते रहते हो, और कभी कभी तुम उस पर गिरकर उसे गंदा कर देते हो। जाओ, सर हैंडल से फांसी लगा लो और मुझे फिर कभी अपनी बात मत सुनाना। डोरोथी को बर्तनों की भयानक भाषा से बहुत झटका लगा, और उसने सोचा कि उन्हें बहुत कम उचित प्रशिक्षण दिया गया होगा। इसलिए उसने राजा को संबोधित करते हुए कहा, जो अपनी अशांत प्रजा पर शासन करने के लिए बिल्कुल अयोग्य लग रहा था। काश आप मेरे भाग्य का फैसला अभी कर देते। मैं सारा दिन यहीं नहीं रह सकता, ये जानने की कोशिश में कि आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं। ये बात एक नियमित विवाद बनती जा रही है, और अब समय आ गया है कि मैं भी इसमें भाग लूं, एक बड़े ग्रिडिरॉन ने आगे आकर कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ,
एक डिब्बा खोलने वाले ने तीखी आवाज में कहा, आखिर वो लड़की हमारे जंगल में क्यों आई, और उसने कैप्टन डिप के साथ, जिसे डिप्पी कहा जाना चाहिए, क्यों दखल दिया, और वह कौन है, और कहाँ से आई, और कहाँ जा रही है, और क्यों और किस लिए, और इसलिए और कब। मुझे ये देखकर दुख हो रहा है, सर जैबर, राजा ने डिब्बा खोलने वाले से कहा, कि तुम्हारा स्वभाव इतना जिज्ञासु है। सच तो यह है कि तुमने जिन बातों का जिक्र किया है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर राजा ने अपना पाइप, जो बुझ गया था, पुनः जलाया। कृपया मुझे बताओ, हमारा काम क्या है? आलू मैश करने वाले ने डोरोथी की ओर आंख मारते हुए पूछा। मुझे भी छोटी लड़कियां बहुत पसंद हैं, और मुझे लगता है कि उसे भी जंगल में घूमने का उतना ही अधिकार है जितना हमें है। आखिर छोटी लड़की पर आरोप कौन लगा रहा है? बेलन ने पूछा। उसने क्या किया है? मुझे नहीं मालूम, राजा ने कहा। उसने क्या किया है, कैप्टन डिप? यही तो समस्या है महाराज। उसने कुछ भी नहीं किया है, कप्तान ने उत्तर दिया। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? डोरोथी ने पूछा। ये सवाल उन सभी को उलझन में डाल रहा था। अंत में एक चिड़चिड़ा व्यक्ति ने चिढ़कर कहा, अगर कोई भी इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकता है तो आपको मुझे माफ करना होगा अगर मैं बाहर जाऊं। इस पर एक बड़े रसोई कांटे ने अपने कान खड़े किए और धीमी आवाज में कहा, आइए जज सिफ्टर की बात सुने। राजा ने कहा, यह उचित है। इसलिए जज सिफ्टर कई बार धीरे से घूमे और फिर बोले, हमें उस लड़की से कोई शिकायत नहीं है, सिवाय उस चूल्हे के जिस पर वह बैठती है। इसलिए मैं उसे तुरंत छुट्टी देने का आदेश देता हूँ। छुट्टी दे दी, डोरोथी चिल्लाई। क्यों? मुझे अपने जीवन में कभी भी छुट्टी नहीं दी गई, और मैं ऐसा करने का इरादा भी नहीं रखती। अगर यह सब तुम्हारे लिए एक जैसा है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। सब एक ही बात है, राजा ने घोषणा की। तुम और तुम्हारे साथी स्वतंत्र हैं, तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। धन्यवाद, छोटी लड़की बोली। लेकिन क्या तुम्हारे राज्य में खाने के लिए कुछ नहीं है? मुझे भूख लगी है। जंगल में जाओ और जामुन तोड़ो, राजा ने सलाह दी, फिर से पीठ के बल लेट गया और सोने की तैयारी करने लगा। जहां तक मुझे पता है, पूरे उटेंसिया में खाने के लिए एक निवाला भी नहीं है। तो डोरोथी उछल पड़ी और बोली, आओ टोटो और बिलिना, अगर हम कैंप नहीं ढूंढ पाए तो शायद कुछ ब्लैकबेरी मिल जाए। बर्तन पीछे हट गए और उन्हें बिना किसी विरोध के जाने दिया। हालांकि कैप्टन डिप ने स्पून ब्रिगेड को उनके पीछे तब तक चलाया जब तक वे समाशोधन के किनारे तक नहीं पहुंच गए। वहां चम्मचें रुक गईं, लेकिन डोरोथी और उसके साथी फिर से जंगल में घुस गए और शिविर में वापस जाने का रास्ता खोजने लगे, ताकि वे फिर से अपने दल में शामिल हो सकें।